और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की एक सभा से नया नारा दे दिया है, मैं हूं मोदी का परिवार। और ये नारा देने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि कल लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला था और उसके बाद आज तेलंगाना की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये नारा दे दिया है। इसमें खास बात यह है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री ने लालू यादव को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है और एक नया नारा गढ़ दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार के सभी मंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने प्रोफाइल नाम में मोदी का परिवार जोड़ दिया है। नेताओं के बायो बदलने से यह साफ हो गया है कि बीजेपी इस नारे के साथ अब आक्रामक रुख अपनाएगी 2024 के चुनावी प्रचार में। ये कैंपेन बिल्कुल साल 2019 जैसा है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है और प्रधानमंत्री ने इस आरोप को एक नारे में बदल दिया था। 2024 में लालू के वार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपना हथियार बना लिया है। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की जनसभा में लालू यादव के बयान पर हमला बोला है। कल पटना की जनविश्वास रैली में लालू यादव ने पीएम पर विवादित बयान दिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है, मेरा जीवन खुली किताब है। पीएम ने कहा, पूरा देश ही मेरा परिवार है, मेरा पल पल देशवासियों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का हर गरीब मेरा परिवार है और मेरा कोई निजी सपना नहीं है। तो विपक्ष पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला, लेकिन अब लालू यादव ने जिस तरीके का बयान दे दिया है तो उस बयान को नारे में परिवर्तित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और भाषण देने की शैली में तो प्रधानमंत्री मोदी की कोई सानी नहीं है। वो कैसे अपने ऊपर हुए हमलों को एक, जिसे कहा जाए कि एक नारा बनाकर पूरे चुनाव की दिशा को मोड़ देते हैं। ऐसे ही चौकीदार चोर है 2019 के चुनाव में जिस तरीके से उस नारे को मोड़ दिया गया था और अब लालू यादव के बयान पर पीएम ने पलटवार किया है। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं।
तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सुन लिया, उनके पलटवार को भी सुन लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इस तरह का नारा देने की जरूरत क्यों पड़ी वो हम आपको बता दें, आपको सुनवा देते हैं। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा था, जिसके बाद ये सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि पूरा भारत जो है वो मेरा परिवार है। तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। तो जी न्यूज के दो संवाददाता इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत झा देखिए पटना से मुझे दिखाई दे रहे हैं और रविंद्र कुमार मुझे दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र, पहले आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि भाई लालू यादव ने दिया वो तो कल दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान के ऊपर पलटवार कर दिया और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा माहिर कोई आदमी इस चीज में नहीं होगा कि जो उनको गाली दी जाती है या उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो उसको एक अलग ही दिशा में मोड़ देते हैं। और तमाम बीजेपी के नेताओं ने जब आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने जिसे कहा जाए बायो में चेंज कर लिया है, तो क्या माना जाए 2024 के लिए अब इसी दिशा में बढ़ेगा ये पूरा चुनाव प्रचार कि हम सब मोदी परिवार? नेता ये कहेंगे। बिल्कुल शोभना, देखिए परिवारवाद वाकई में एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और परिवारवाद में अब ये जुड़ गया है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने परिवार का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने इसको सियासी तौर पर एक कैंपेन का मौका बना दिया, नारा बना दिया है। जैसे उसी तरह आपने दिखाया भी कि जब राहुल गांधी या कांग्रेस ने कहा था कि चौकीदार चोर है तो मैं चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, एक कैंपेन चला था और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ये बायो में चेंज किया था। और उसी तरह से एक कैंपेन चलेगा जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि ये हमारा मुख्य कैंपेन हो जाएगा कि पूरा देश का ये जो 140 करोड़ है वो मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार मोदी के भी उनके परिवार है। तो ऐसे में परिवारवाद के साथ साथ पूरे देश की जनता को अपने साथ कनेक्ट करने का एक बहुत कह सकते हैं कि एक खास रणनीति प्रधानमंत्री खुद बनाए हैं और जिसका जिक्र उन्होंने आदि बाद में आज किया है। और ये कैंपेन कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए या दूसरे दलों के लिए काफी मुश्किल होगा जिनका फ्लोटिंग वोट होता है। लालू यादव या आरजेडी का तो फिक्स वोट है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, अब आपने क्योंकि फिक्स वोट की बात कर दी है, जल्दी से मैं प्रशांत झा आपका रुख कर लेती हूँ। और आपका रुख करना इसलिए जरूरी है कि देखिए जैसा कि रविंद्र ने कहा, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे जिस वार को एक अलग ही दिशा दे दी है। लेकिन आप भी जानते हैं कि आरजेडी के लिए ये जो बयान लालू यादव ने दिया है बहुत सोच समझ के दिया होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति लालू यादव करते आए हैं उस राजनीति को ये और आगे बढ़ाएगा और जो वोट है आरजेडी का वो और बढ़ेगा। ऐसी रणनीति आरजेडी की। देखिए शोभना, लालू यादव ने जो कल पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उसके पीछे की कहानी औरंगाबाद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से परिवारवाद पर हमला किया था और सीधे तौर पर कहा था तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कि आपको परिवार से कुर्सी मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है, लेकिन आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहिए। यानी लालू और तेजस्वी पर जो निशाना साधा था उसके बाद ही यह तय हो गया था कि लालू यादव पटना की जन विश्वास रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधेंगे और पूरी तरह से सोच समझकर लालू यादव ने कल उस पर उन्होंने ये निशाना साधा। लेकिन एक बात है शोभना इसमें कि लालू यादव ने सिर्फ एक गलती की कि उन्होंने तू तराक की भाषा का इस्तेमाल किया, शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और यही वजह है कि उनके खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में मामला भी दर्ज हो गया। भाषा की ये तो मुझे लगता है कि राजनीति में अब इस तरीके की शुद्धता तो उम्मीद ही करना बेकार है, क्योंकि वो कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, जब मौका लगता है तो वो इस तरीके का छक्का मार ही देता है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका भी और प्रशांत आपका भी।